नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम से तो पर्दा हट ही गया और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के नाम का भी अनाउंसमेंट जो है, घोषणा जो है कर दी गई है। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा। तो वहीं राजस्थान में भी दो उप मुख्यमंत्री यानी दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया गया है, जहां पर राजस्थान में जो दो डिप्टी सीएम होंगे वो एक होंगी दिया कुमारी, तो दूसरा है प्रेमचंद बैरवा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे राजस्थान के नए डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। अब ऐसे में एक एक करके हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे कि आखिर दिया शर्मा क्या है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उनका पूरा बैकग्राउंड क्या है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, उनके बारे में भी जो जानकारी है उसके बारे में आपको जो है विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो नेता जिनके चुनाव किए गए हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि साफ तौर पर एबीवीपी से जो है उनका रिश्ता है, नाता है, जिसे लेकर भी लोग पोस्ट डाल रहे हैं और कह रही हैं कि एक बहुत ही तगड़ा जो है कनेक्शन देखने के लिए मिला, जिसके बाद बैक टू बैक जो है मुख्यमंत्रियों के नाम का अनाउंसमेंट था और ऐसे नाम थे जो पूरी तरीके से चौंका देने वाले थे। तो अब बात कर लेते हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की। तो राज्यसभा विधानसभा चुनाव में जयपुर की राजकुमारी और भाजपा की प्रत्याशी दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से प्रचंड जीत दर्ज की। उन्होंने अपने सबसे निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल जो है उनकी अगर हम बात करें तो उन्हें हराया है और जो लिमिट जो थी, जो वोट काउंट था वो कम नहीं बल्कि तकरीबन 71,368 वोटों के अंतर से उन्हें मात दी थी। बहुत बड़ा वोट अंतर था ये और इतने वोटों से उन्हें मात दी थी। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिया कुमारी को तकरीबन 1,58,516 वोट्स मिले थे, जिसमें से 71,368 वोटों से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह और महारानी पद्मनी देवी की बेटी हैं। उन्होंने 10 साल पहले राजनीति में कदम रखा और साल 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक चुनी गई। दिया ने साल 2019 में राजसमंद से लोकसभा का चुनाव भी जीता था। भाजपा ने इस साल दिया कुमारी पर भरोसा जताते हुए उन्हें जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था और उन्होंने भाजपा की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत जो है वो अपने नाम की थी, जीत जो है दर्ज की थी। दिया कुमारी की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल और नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से हुई। हालांकि दिया बाद में सजावटी कला में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए लंदन चली गई, जहां पर उन्होंने चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट से इसकी पढ़ाई पूरी की। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण वो अपनी दादी राजमाता गायत्री देवी की देखरेख में पली बढ़ी। अपनी खूबसूरती और राजनीतिक सूझबूझ के लिए पहचाने जाने वाली दिया का राजनीतिक सफर बेहद ही शानदार रहा है। उन्होंने साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उसी साल सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ और विधायक बन गई। इसके बाद 2019 में राजसमंद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ी और फिर सांसद भी बन गई। वर्तमान में दिया कुमारी राजस्थान बीजेपी में महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी भी थी और ऐसे में अब वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। राजनीति के अलावा वो अपना खुद का एनजीओ भी चलाती हैं। इसके साथ ही स्कूल और होटल व्यवसाय में भी उनकी खास रुचि है। फिलहाल जयपुर में भाजपा का गढ़ कह जाने वाले विद्याधर नगर सीट से पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और उसके लिए पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के दामाद वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी तक का टिकट काट दिया। हालांकि उनको टिकट देने के बाद किसी तरीके का कोई विरोध भी नहीं किया गया, यानी साफ तौर पर दिया कुमारी के लिए पूरी तरीके से जो सहमति है वो लोगों के बीच देखने के लिए मिली। और दिया कुमारी जो है आपको बता दें मुख्यमंत्री की भी रेस में चल रही थी और ऐसे में उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद जो है मिल ही गया। अब दूसरे जो उप मुख्यमंत्री है उनकी भी बात कर लेते हैं, यानी प्रेमचंद बैरवा की बात कर लेते हैं। तो प्रेमचंद बैरवा जो है विधानसभा सीट पर जो है चुनाव में उनको जो दूसरी सूची निकली थी उसमें बीजेपी ने उन्हें यानी प्रेमचंद बैरवा को दूसरी बार दांव खेलते हुए प्रत्याशी बनाया था।
और उन्हें दूदू विधानसभा के भाजपाइयों ने खुशी की लहर थी, क्योंकि वहां से उन्हें वापस से दी गई थी, जो है आप कह सकते हैं कि जो है मौका दिया गया था। बैरवा को बधाई भी दी थी तथा विधायक निवास पर आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया था। आपको बता दें कि मौजमाबाद तहसील के ग्राम श्रीनिवासपुरा के सामान्य दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने अपनी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजनीतिक जीवन की जो है यानी ABVP के साथ जो है राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1995 से वो दूदू ब्लॉक संगठन में कार्य किया। 2000 में पहला दूदू के वार्ड 15 से जिला जो है परिषद सदस्य के तौर पर जीत दर्ज कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। SC मोर्चा जिला अध्यक्ष जयपुर ग्रामीण वर्ष 2008 में, दूदू भाजपा मंडल महामंत्री वर्ष 2013 में। विधायक के लिए भाजपा ने दूदू SC वर्ग की आरक्षित सीट पर उन्हें जो है टिकट दिया। प्रेमचंद बैरवा ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हजारीलाल नागर को 33,720 वोट से पराजित किया है। जी हाँ, 33,720 वोट से पराजित किया है। काफी बड़ा, अगर आप कहेंगे गैप था, बड़ा आंकड़ा था, जिससे उन्होंने जो है कांग्रेस के धाकड़ नेता बाबूलाल नागर को जो है जीत उनके खिलाफ दर्ज की है। बैरवा नागर को जो है हम आपको बता चुके हैं 33,743 वोटों के अंतर से जो है हराया है, और ऐसे में ये एक बड़ा जो है नाम है और कहीं ना कहीं काफी जो उम्मीद है उनसे जुड़ी हुई है। और उन्हें उप मुख्यमंत्री का पदभार भी इसीलिए ही दिया गया है क्योंकि प्रेमचंद्र बैरवा काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि एक कुशल नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। एक ऐसे नेता जो कि सक्षम है अपने काम को करने में, एक ऐसे नेता जिन्होंने वो कर दिखाया है जिसके लिए बीजेपी उन पर भरोसा जो है एक बार नहीं 2-2 बार जता चुकी है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से जो नेता हैं वो इन पर भरोसा जो है जताते हैं, और इन भरोसों का अगर आप कहेंगे कि ये सही तरीके से उस पर खड़े कहते हैं कि उतर पाते हैं। तो ऐसे में भाजपा का जो दलित चेहरा है वो PhD की पढ़ाई की है, इस वजह से उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा हुआ है। बैरवा को पार्टी की राजस्थान इकाई का दलित चेहरा माना जाता है। बैरवा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से PhD डिग्री धारक है। बैरवा को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री जो है बनाया गया है। इसके साथ ही दिया कुमारी भी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है। भजनलाल शर्मा राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। बैरवा जो है राजस्थान के दूदू निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा भाजपा विधायक है। 2018 में अपनी हार के बाद उन्होंने वापसी की थी। 40 साल के जो है विधायक ने 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को जो है लंबे 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 2013 में कांग्रेस के उम्मीदवार हजारीलाल नागर को 33,000 से उन्होंने वोट से हराया। हालांकि 2018 में दूदू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार बाबूलाल नागर से ही जो है 14,000 तकरीबन, अगर राउंड फिगर की बात करें तो जो है 14,000 नहीं 15,000 को आप कर सकते हैं, 14,780 मतों के अंतर से वो हार गए थे। और इस बार डबल अंतर से उन्होंने उसी प्रत्याशी को हराया है जिन्होंने उन्हें उस वक्त पहली बार में हराया था। राज्य में 200 से आपको बता दें कि 199 सीटों के लिए हुए चुनाव में परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए गए थे। 115 सीट पर जीत हासिल कर भाजपा बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। करणपुर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था, और इसके बाद सबकी निगाहें थी कि चौंकाने वाले नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा। और आप देख ही सकते हैं भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, दिया शर्मा और साथ ही साथ डॉक्टर जो है प्रेमचंद्र बैरवा। अब ऐसे में एक चीज और जो कनेक्शन लोग निकाल रहे हैं, जो पोस्ट कर रही हैं, वो कनेक्शन कुछ इस तरह भी निकाल रही हैं कि कैसे जो है इनके जो है ABVP से भी कनेक्शंस है। जी हाँ, बता दें कि एक व्यक्ति ने इसी तरीके से लिखा, एक पत्रकार उन्होंने लिखा है कि ABVP का परचम लहरा रहा है। तीनों राज्यों में महत्वपूर्ण पद संभालने वाले जो है कई नेताओं ने ABVP से अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो की थी। और जैसा कि हमने आपको बताया भी कि बैरवा को लेकर भी हमने आपको बताया कि बैरवा जी ने भी इसी तरीके से जो है शुरुआत की थी राजनीतिक करियर की, और आज आखिरकार उप मुख्यमंत्री जो है बन गए हैं। हम लोग कमेंट में ये भी लिख रहे हैं कि ABVP में शामिल होने से जो है भविष्य में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के भी जो चांसेस है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो साफ तौर पर अगर कहेंगे तो एक बड़ा कनेक्शन जो है वो देखने के लिए मिला है। संघ के भी करीबी माने जाते हैं वो, और ऐसे में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो संघ के करीबी बताए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री में भी जो है ABVP से जो है उनका रिश्ता रहा है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी ऐसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिली जिनका कनेक्शन ABVP से रहा है, और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, उस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।